अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तारिक अनस हाशमी और आप देख रहे हैं JTV। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क के क्रिटिकल हालात हैं, मुल्क किस जगह खड़ा है, इसे जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम व्यूवर्स को ये बताएं कि इसका सलूशन क्या है। इसी सलूशन को जानने के लिए, सुनने के लिए आज मौजूद हैं अवाम दोस्त पार्टी के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद जहांगीर साहब के। इनसे जानते हैं कि ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, आपके पास माशाल्लाह बहुत नॉलेज है, पॉलिटिक्स के वाले तो आपके पास बहुत नॉलेज है। इस वक्त जो क्रिटिकल हालात है, मुल्क जिस जगह खड़ा है, इस वाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूवर्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तारिक अनस साहब। इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा हालात को कोई शक नहीं है, बिलाशुबा बदतरीन इस वक्त हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई है, बेरोज़गारी है और लाकानूनियत है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे पावर पॉलिटिक्स है, जिन्होंने अवामी इस्तेसाल का जो है ना बेड़ा उठाया हुआ है और बहुत बदतरीन अवामी इस्तेसाल जो है वो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। इसका सलूशन दो लफ्ज़ों में तो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने चीदा चीज़ें जो है वो डिफ़ाइन की हैं। हम समझते हैं कि एक तो हमारा जो अवामी फलाई सियासी प्रोग्राम है, जिसको सोशल वेलफेयर पॉलिटिकल हमने प्रोग्राम कहा है, ये हमारा प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान में फलाई इनकलाब का पेश खैमा है, आगाज़ है उसका। और इसके लिए सबसे बड़ा कदम जो है वो ये है कि अवाम नास एक दूसरे की भलाई के लिए सोचना शुरू कर दें, एक दूसरे के लिए काम करना शुरू कर दें, एक दूसरे के लिए की मदद करना शुरू कर दें। हम दो तीन चीज़ें अभी हमारे प्रोग्राम के इनिशियल लेवल पे हम जो पहली बात करते हैं वो कहते हैं कि जागो पाकिस्तान, जागो फजर के साथ। ठीक है, और फजर के साथ उठना शुरू कर दें। फजर के साथ उठना जो है वो हमारी जो इज्तिमाई जो मसाइल हैं उसमें कमी का बायस बनेगा, क्योंकि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल कानून है। इस कानून को अगर बासियत कौम हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो इसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो ये कौम महसूस करेगी तब इन इम्पैक्ट्स को। दूसरा हम देखते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है। सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त। ये एक सेकंड जो है वो स्टेप है जिसकी वजह से कौम जो है वो इज्तिमाइयत की तरफ मूव कर सकती है। सफाई अगर कौम साफ रहना शुरू कर दे तो आधा ईमान उसके पास चला जाएगा। तो सर, ये जो आप सफाई की कह रहे हैं, ये सफाई किसको आप कह रहे हैं? इसमें माशरे से जो जराइम की सफाई होनी चाहिए, घर में से दूसरी जो डर्टी चीजें उनकी सफाई होनी चाहिए? मैं कहता हूँ सबसे पहले जो है वो आपके घर के अंदर जो घर की, आपकी जात की, बदन की और सोचों की सफाई है। ओके, ठीक है। ये जब आप घर साफ रखना शुरू करते हैं, जब आप अपना बेड, अपनी जगह साफ रखना शुरू करते हैं, तो फिर आपको अच्छा पहनने का शौक होता है। जब आप अच्छा पहनना शुरू कर देते हैं तो आप कहते हैं कि मैं साफ सुथरा हूँ, तो फिर आप अपने ख्यालात को साफ रखना शुरू कर देते हैं। ख्यालात की सफाई जो है वो बेसिकली इज्तिमाइयत की तरफ पहला कदम है। जब आप इतना साफ होकर सोचना शुरू करते हैं तो फिर आपके अंदर फिक्र जन्म लेती है कि यार मैंने माशरे के लिए पॉजिटिव किरदार क्या अदा करना है। तो इस्लाम सारा का सारा माशरे की इकाई पे काम करता है। हम भी उसी फिक्र को आगे लेके चल रहे हैं। हम भी माशरे की इकाई पे काम कर रहे हैं। हम भी फर्द पे काम कर रहे हैं। आपको पता है, इकबाल फरमाते हैं, फर्द कायम रब्ते मिलत से है तना कुछ नहीं, मौज है दरिया और बैरून दरिया कुछ नहीं। मतलब ये अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर और फर्द मिलत के मुकद्दर का सितारा। तो ये जो अफराद हैं ये बेसिकली कौम है। अब अफराद जो हैं वो अगर यूनिवर्सल जो अल्लाह के कवानीन है उनकी तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो वो एक इज्तिमाई फिक्र इस्टेब्लिश होगी। जो इज्तिमाई फिक्र जो है वो आपको तरक्की की तरफ लेके जाएगी। तो पहले हम ग्रास रूट लेवल से शुरू तो करें, कहीं ना कहीं से आगाज तो करें। अब सुबह उठने में किसका खर्च आता है? अब अपने आप को साफ रखने में क्या खर्च आता है? आपने क्या पहना क्या नहीं पहना, ये सवाल ही नहीं है। सवाल तो ये कि अपने आप को आपने साफ रखना है। आप साफ रखने से आगाज करें। उसके बाद तीसरा कदम है हमसाये की भूख का ख्याल रखना। ठीक है, हमसाया भूखा ना सोए। आपने हमसाये के मुतालिक सोचना शुरू करना है, पूछना शुरू करना है कि मेरा हमसाया भूखा तो नहीं। इससे क्या होगा कि यगानगत पैदा होगी, हाँ, इज्तिमाइयत पैदा होगी। इससे क्या होगा कि माशरे में वो फिक्र जन्म लेगी जो अपने आप से, अपनी ज़ात से आगे बढ़ के सोचने में इंसान को मजबूर करती है। तो ये जो है वो हमने इस तरफ लेके आना माशरे को। माशरती तब्दीली जो है वो इस बहुत बड़ी निज़ाम की तब्दीली का बायस बन सकेगी। यही हमारी फिक्र है। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, इसको इन्फ्लेशन के वाले से कौन सा ऐसा पहला काम है जो करें जिससे इसमें कमी हो? इशू तो बहुत सारे, लेकिन इन्फ्लेशन के बारे में पहले हम कहें, जिससे पुअर पीपल मरती जा रही है। देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो
बड़ा बड़ा मसला इस वजह से है कि दुनिया का एक पूरा मुआशी निज़ाम है, हम उसके अगेंस्ट समझते हैं कि एक नया जो है वो यूनिट इस्टेब्लिश कर दिया जाए जिससे हम बार्टर सिस्टम की तरफ वापस आ जाए। अगर हम करेंसी को कम का इस्तेमाल कम से कम कर दें और उसकी जगह पे बार्टर का सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश कर लें, कोई नया यूनिट इस्टेब्लिश कर लें जो बार्टर सिस्टम के लिए जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, तो हम इन्फ्लेशन की दौर से निकल जाएंगे। फिर चीज़ें महंगी नहीं होंगी, क्योंकि चीज़ों का जो लेन देन है उसको बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। अब देखें ना, करेंसी छपती है स्टेट बैंक की वजह से। ओके सर। अब आप दुनिया से कर्जे लेते हैं या तो आपकी करेंसी डाउन होती है, ठीक है। आपका जब अखराजात ज़्यादा होते हैं और आपके पास वसाइल कम होते हैं तो आप फिर उन वसाइल की कमी को पूरा करने के लिए नया पैसा छापते हैं। जब वो पैसा छापते हैं तो वो इन्फ्लेशन क्रिएट करती है, वो पैसे को डी वैल्यू करता है। मतलब आपका 1 रुपया अगर 100 पैसे का है तो वो 110 पैसे को हो जाएगा अगर आप उसको ज़्यादा छापें, ठीक है। तो ये बेसिकली डॉलर्स के अगेंस्ट आलमी मुआशी इकाई जो है वो डॉलर इस्टेब्लिश करने के बाद अब डॉलर के अगेंस्ट जैसे जैसे आप पैसा ज़्यादा छापते हैं आपकी करेंसी डी वैल्यू होना शुरू हो जाती है। अगर पाकिस्तान में एक नई करेंसी अगर इस्टेब्लिश कर ले ये जो गोल्ड बेस हो, तो आप डॉलर्स की दस्तरस से निकल जाएंगे, आप मुआशी निज़ाम से निकल जाएंगे। तो ये बुनियादी इकाई में आप अवाम नास को बता रहा हूँ, अवाम नास को भी और गवर्नमेंट के हल्कों को भी, कि ये वाइड सोल्यूशन है जिसकी वजह से आप जो है वो आलमी माशी निज़ाम से निकल सकते हैं और आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। इस पर अगर कोई भी एक फ़िक्र करने वाला तवज्जो देगा तो उसको पता चल जाएगा कि आपने इज्तिमाई जो आपके मसाइल हैं उनका आपने हल निकाल लिया। तो आप सोने से डॉलर की तरफ मूव किया था आपने, आप डॉलर से दोबारा सोने की तरफ मूव कर जाएं तो बहुत नई करेंसी इस्टेब्लिश कर लें, या फिर आप जो है वो सोने को यूनिट के तौर पे इस्तेमाल कर लें बार्टर के लिए, चीज़ों के लेन देन के लिए, तो बड़ा आसान हो जाएगा चीज़ों को करना। ये एक बुनियादी इकाई है जिसकी वजह से बड़ी तब्दीली रूनमा हो सकती है। यानी इससे प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। इससे ये होगा कि ये जो आपकी करेंसी का इस्तेमाल है वो उसमें बहुत तेज़ी के साथ कमी वाक़ई होगी। और अगर करेंसी में तेज़ी के साथ कमी वाक़ई होती है तो इट मीन कि पैसे इस्तेमाल नहीं हो रहा तो पैसे की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो रुपये की कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी। बेसिकली ना बुनियादी इकाई तब्दील करने से पैसे की डीवैल्यूएशन ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये कि पैसे की जैसी बाय तरतीब कम होगी तो लोगों के घरों में पड़ा हुआ पैसे भी बाहर निकल आएगा। अच्छा सर, अभी लोग जॉबलेस हैं बहुत ज़्यादा, अच्छा ज़्यादा लोग मूव कर रहे हैं अदर कंट्रीज़ में, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगी, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, अब देखें ना मीडिया ने कंट्रोल किया हुआ है, लोगों को बताते ही नहीं है मसाइल कितने ज़्यादा हैं। इन्फ्लेशन बढ़ रही है लेकिन वो कहते हैं महंगाई कम हो रही है। इमरान खान के दौर में महंगाई कम हो रही थी, कहते बढ़ रही है। तो आपको पता है मीडिया में पैसा लगता है बहुत ज़्यादा, मीडिया उसको इस्तेमाल करता है, उसी पैसे को इस्तेमाल करके अवामी राय इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। तो ये जैसे जैसे मुल्क के हालात बदतरीन हो रहे हैं तो लोग यहाँ से छोड़ के इनसर्टेनिटी बढ़ रही है, लोगों के दरमियान में जो मायूसी है उसमें बहुत इजाफा हो रहा है। तो इस मायूसी को कम करने के लिए जो जॉब्स की क्रिएशन बड़ी ज़रूरी है। लेकिन जब आप देखिए कि पैसे की डीवैल्यूएशन जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ती है तो जॉब जो हैं वो रिड्यूस होती हैं, बढ़ती नहीं है। तो जॉब दे ही नहीं सकते आप तनख्वाहें नहीं दे सकते, जॉब्स कैसे दे सकते हैं? तो फिर ना तो सरकारी सतह पर जॉब बढ़ती हैं, और अगर पैसा डीवैल्यू हो रहा हो तो फिर मुल्क में इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश नहीं होती। इंडस्ट्री नहीं इस्टेब्लिश होगी तो अल्टीमेटली फिर भी यही होगा। लेकिन हमारे पास इसका हल है। हम सोचते हैं कि जिस तरह से आईटी सेक्टर जो है वो उसने फ्लोरिश किया है और आईटी सेक्टर की वजह से दुनिया जो है वो ग्लोबलाइज हो गई है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने धमाका कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें जो है उसने दुनिया को एक दूसरे के करीब कर दिया। तो अब यहाँ पे बनने वाली, आपके घर में बनने वाली प्रोडक्ट जो है जिसको आप गुड़ के चावल कहते हैं, अगर उसको 10 पैक आप करके अमेरिका में बेचेंगे तो वो बहुत महंगे बिकेंगे। तो आप ये ध्यान में रखिए कि पूरा पाकिस्तान अगर कॉटेज इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर रेवोल्यूशन आएगी पाकिस्तान में। ये रेवोल्यूशन बांग्लादेश और चाइना से भी बड़ी हो सकती है और इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। तो कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ हमने बढ़ना है। अवाम दोस्त पार्टी का जो सोशियो वेलफेयर पोलिटिकल प्रोग्राम है उसमें हमने बुनियादी तौर पर जुज़्व रखे हुए हैं कि हमने हुनर प्रोग्राम और बिजनेस प्रोग्राम को एस्टैब्लिश करना है। उस पर हम काम कर रहे हैं। अवाम हमारे साथ है। हम जो है वो एक एक करके लोगों को ले रहे हैं अपने साथ। अच्छा सर, इस वक्त मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा जो हॉटलाइन है वो है इमरान खान।
अच्छा, हर बंदे की सोच है, अपने अपने इसमें ज़्यादा ख्यालात है, आप इसी वाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने सोचा हुआ है कि हम बाहसीयत अवाम दोस्त पार्टी किसी पे तनकीद नहीं करेंगे। हाँ, ज़ाती तनकीद नहीं करेंगे, लेकिन कौम की इज्तिमाई जो मामलात हैं, अगर उनमें देखा जाए लीडरशिप की जो अपीयरेंस है उसको देखा जाए, तो फिर हमें उन एरियाज़ का ज़रूर जिक्र करना चाहिए जो किसी अवाम के फ़ायदे के लिए हैं या नहीं। मतलब खान साहब ने बड़ी सारी फाश गलतियाँ की हैं, जिनका खमियाजा जो है वो कौम भी भुगत रही है। अल्टीमेटली खान साहब तो भुगत ही रहे हैं, लेकिन कौम भी भुगत रही। मैं यहाँ पे एक बड़ा जो मुश्किल फिक्रा जो है, या जिसको हार्ड फिक्रा करना चाहिए, वो बोलने लगा हूँ। और वो ये कि रियासत जो है वो माँ के जैसी होती है अगर आप रियासत के साथ खड़े। रियासत जो है वो बेरहम हो जाती है, जालिम हो जाती है जब रियासत के आप अगेंस्ट खड़े होते हैं। ठीक है, रियासती असूल जो है वो पूरा एक ढांचा डिफाइन करते हैं। अब ढांचा जो है वो अगर खून रेजी से आप समझते तब्दील होता है, तो वो इतना देर पा नहीं होता। आप बनी इंसान की तारीख उठा के देखेंगे, खून रेजी से जो होने वाली तब्दीलियां हैं वो देर पर साबित नहीं हुई हैं। उनके अगेंस्ट वो जो तब्दीलियां जो सॉफ्टनेस से आई हैं वो बड़ी दूररस नहीं है। और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को देखेंगे तो आपको तब भी नज़र आएगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम खान साहब ने जो स्टेप्स लिए हैं वो कमज़ोर स्टेप्स से, और इसी वजह से वो आज अंदर भी हैं। और हम ये समझते हैं कि खान साहब अगर अभी भी मामला फहमी का मामला करें तो 80% लोग हैं इनके साथ, बहुत बड़ी जो पब्लिक है। तो अगर इस पब्लिक को पॉजिटिवली यूटिलाइज किया जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली रूट में हो सकती है। खान साहब इनकलाब बर्पा कर सकते हैं, लेकिन खान साहब को समझ नहीं आ रही है। अल्लाह ताला उनको फ़िक्र सलीम अता करे और उनको मामला फहमी अता करे। मामला फहमी बड़ी ज़रूरी है। मुशावरत करने वाले आपको सिनेरियो में डिस्कस कर रहे होते हैं, जो मखसूस सिनेरियो चल रहा होता है उसमें डिस्कस कर रहे होते हैं। आपने चीज़ों के बियॉन्ड देखना होता है। आपको अल्लाह ताला ये फरासत अता करे कि आप चीज़ों के बियॉन्ड देख सकें, उनके पीछे देख सकें, तस्वीर के सारे रुख देख सकें, उनका तजिया करने के बाद फिर फैसले लें। तो अभी आपने सर कहा कि इमरान खान ने बड़े कमज़ोर स्टेप लिए हैं, आप समझते हैं कि इमरान खान इस चीज़ को मानता है या जानता है लेकिन वो मानना नहीं चाहता? देखें, अगर खान साहब मान ही जाए तो खान साहब की सियासत तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी सियासी जो लीडर है वो अपनी गलती नहीं मानता। ये पाकिस्तान का अलमिया है। हमेशा कौमें वो तरक्की करती हैं जहाँ पे अवाम भी और लीडरशिप भी गलतियाँ करें तो उनको मान लें। और जब आप गलती को मानते हैं तो फिर इस्लाह की गुंजाइश निकलती है। अगर आप गलती को मानेंगे नहीं तो इस्लाह की गुंजाइश नहीं निकलेगी। तो हमारे बड़े बड़े मुफक्करीन भी जो हैं वो भी इमरान खान साहब को आखिरी लीडर समझते हैं। हाँ, जबकि अल्लाह का कानून है कि जहाँ पे किसी चीज़ की कमी होती है वहाँ पे उससे बेहतर चीज़ अल्लाह ताला कौम को अता कर देता है। तो यहाँ पे बड़ी लीडरशिप मौजूद है। ऐसा कुछ नहीं है कि खान साहब आखिरी हैं, लेकिन फिर भी खान साहब अगर आपके लिए आइडलाइज, आप उनको खान साहब को आइडलाइज करते हैं तो फिर पॉजिटिविटी के लिए ऐसे जो स्कॉलर्स जो हैं जो तस्वीर के चारों तरफ देख सकते हैं वो कम अज़ कम ज़रूर खान साहब को मशवरा दें कि खान साहब जो है वो सारी साइडों को देख के फैसले किए करें। अभी रिसेंटली बंदे इंजर्ड हुए और कुछ बंदे मरे भी हैं। मुख्तलिफ लोगों की राय थी इस हवाले से, मुख्तलिफ पार्टीज की राय थी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि रियासत के साथ आप खड़े हो तो रियासत जो है वो माँ के जैसी होती है। अगर रियासत के आप खिलाफ खड़े होंगे तो रियासत जो है वो बेरहम हो जाती है। खान साहब, यहाँ पे भी खान साहब को ही करना पड़ेगा। आप देखिए कि अगर इमरान खान साहब जो है वो उनके पास सिर्फ एहतजाज और जलसे जुलूसों की जो अवामी प्रेशर है उसके अलावा कुछ हो तो ये कम से कम ये इतने बड़े बड़े सानियात जो हैं उनका आपको सामना न करना पड़े। अगर आप सोल्यूशन की तरफ आएँ, अगर आप मामला फहमी की तरफ आएँ तो आप सोल्यूशन की तरफ आएंगे। अगर सोल्यूशन की तरफ आएंगे तो फिर आपको अपनी रिहाई के लिए या फिर क्या उसे कहते हैं अपने मफादात के लिए कौम को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इनोसेंट जो हमारी आवाम है, जो हमारी मासूम आवाम है, क्योंकि वो इतना दूरस्थ तरीके से चीज़ों को नहीं देख सकते, तो ये उनका इस्तेमाल है जो खान साहब कर रहे हैं। और ये बदतरीन है कि कोई लीडर जो है वो अपने बेनिफिट के लिए या अपनी सियासी जो है वो स्टेप्स के लिए जो है वो अवाम उन्नास को इस्तेमाल करें। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मुझे तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता। अच्छा सर, एक चीज़ बड़ी आम है कि कहते हैं इमरान खान के सक्सेस होने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, तो आप समझते हैं कि सोशल मीडिया का हाथ है?
ये अल्टीमेट है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि इस वक्त खान साहब की जो जहाँ जहाँ से वो ऑपरेट होते हैं, खान साहब या फिर जितनी पब्लिक उनके साथ है, उनका सोशल मीडिया ऑपरेट होता है, तो खान साहब की बुराइयाँ भी अच्छाइयाँ बयान करके पेश करते हैं लोग ना। मतलब देखिए ना, एक बंदे ने आइडलाइज कर लिया, एक बुत बना लिया अपने अंदर, तो जब वो बुत टूटने ही नहीं दे रहा, अब खान साहब उल्टा करें सीधा करें, वो कहते हैं ठीक है जी, और सोशल मीडिया पे दिखाते हैं उनके उल्टे काम। में कई पोस्ट ऐसी बजा करके देखी हैं कि खान साहब के उल्टे कामों को अच्छा करके बयान किया गया। तो सोशल मीडिया टूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और सबसे बेस्ट टूल इस वक्त जो इस्तेमाल कर रही है वो तरीके इंसाफ है। तो मैं समझता हूँ ये तो उनको ये क्रेडिट जाता है कि वो बयानिया स्टैब्लिश बनाते हैं, वो उल्टा हो सीधा हो जैसे मर्जी हो, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया की बहुत बड़ी टीम है उनके पास, तो उनका बयानिया प्रिवेल कर जाता है, और यही उनकी इस वक्त विन विन पोजीशन है। लेकिन यहाँ एक मशवरा है जी सर, वो ये है कि खान साहब को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि अगर इतने बड़े पैमाने में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसको पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे तो ये अवाम के लिए बेहतरीन होगा, अगर अवाम के भलाई के लिए सोच के करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। वरना ये जब रिएक्ट करेगा, और किसी वक्त अगर खान साहब के फैसले अवामुन नास पे कोई बंदा खोलने में कामयाब हो गया, या अल्लाह की तरफ से कोई खुल गए, तो फिर यही जो सोशल मीडिया है खान साहब की बहुत क्लास भी बहुत लेगा, और वो इतनी बड़ी क्लास होगी कि पाकिस्तान की तारीख में किसी ने देखा होगा। अच्छा सर, लास्ट में ये मुख्तलिफ पार्टीज के बारे में आपने बताया है, अभी जो व्यूवर्स की न्यू ट्रैफिक है और आपकी जो पार्टी के मेंबर आपके साथ है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे मौजूदा हालात की वजह से अवाम दोस्त पार्टी की तरफ से? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अवाम दोस्त पार्टी बहुत तेजी के साथ पेनिट्रेट कर रही है। हम सिर्फ इंतजार करें कि हम 10 लाख लोगों का जो है वो एक नेक्सस स्टैब्लिश कर लें। 10 लाख कुछ भी नहीं है, ठीक है। okay. और हम जल्दी पहले तो हम जो है बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे अपने तारफ के जो है ना वो लेवल पे थे। अब तारफ से आगे ये पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है बहुत तेजी के साथ, और बड़ी तेजी के साथ लोग हमारे साथ ऐड हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐड हो गए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम 10 लाख का फिगर जो है वो टच कर लें। जैसे ही हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स की या फिर कार्ड बनाने वाले जो अवाम दोस्त कार्ड है वो बनाने वाले लोगों की तादाद 10 लाख हो गई, उसके बाद फिर हमारा जो सोशल वेलफेयर पॉलिटिकल प्रोग्राम है उसके इसका एक क्लास जो है, जिसमें सेहत का प्रोग्राम है, जिसमें तालीम का प्रोग्राम है, जिसमें समाजी तहफ़्फ़ुज़ है, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है, जिसमें हुनर प्रोग्राम है, बिजनेस प्रोग्राम है, ये सारे फिर एक करके एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हम अवाम उन्नास को यही मैसेज देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवाम दोस्त पार्टी को समझना शुरू करें, गूगल पे सर्च करें, हमें देखना शुरू करें, हमारी वीडियोस को देखना शुरू करें। और अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम मिलकर काम कर सकते हैं तो आइए हमें ज्वाइन कीजिए, और हम जो है ना वो मिल के काम करें। हाँ, और पाकिस्तान में पॉजिटिवली जो है वो अपना पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में अपना पॉजिटिव किरदार जो है वो अदा कर सकें। अच्छा चौधरी साहब, अवाम दोस्त पार्टी का सबसे बड़ा गोल क्या है, आज जरा बताएं। देखिए अवाम दोस्त पार्टी का एक ही गोल है, वो है निज़ाम की तब्दीली। ओके, हमारा पूरा का पूरा अवामी सियासी फलाई जो प्रोग्राम है वो अवामी सियासी फलाई इनकलाब है। तो हम इसी फलाई इनकलाब के ज़रिए पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं। हमने एक नया निज़ाम डिफ़ाइन किया हुआ है, उसकी जुज़ियात फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे, लेकिन हम एक पूरा निज़ाम जो है वो इंतज़ामी पूरा ढांचा वो भी नया स्ट्रक्चर करना चाहते हैं। और हम जो है वो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी जो उनको इलेक्ट करने का तरीक़ाकार है उसको भी रीडिफ़ाइन करना चाहते हैं। हम जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बगैर एक निज़ाम चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान को पाकिस्तान में सदारती निज़ाम चाहते हैं, और सदारती निज़ाम ऐसा कि जहाँ पे यूनिट्स के इंतज़ामी ढांचे अलग से मौजूद होंगे, ठीक है। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पाकिस्तान को तकसीम करना चाहते हैं, पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंटें बनाना चाहते हैं। हम सूबों को छोटे सूबों में तब्दील करना चाहते हैं, और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंटें बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 100-150 किलोमीटर के रेडियस में बुनियादी तमाम सहूलियात, इंसाफ, तालीम, हर चीज़ जो है, सेहत, हर चीज़ जो है वो 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मौजूद हो। तो ये हमने पूरा एक ढांचा बनाया हुआ है। ये ढांचा इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहते हैं, डिस्कस भी करते रहते हैं, लेकिन ये जब हमें मौका मिलेगा, अल्लाह ने हमें मौका दिया, तो हम इंशाल्लाह इस निज़ाम को तब्दील करेंगे। अभी हम अवामी फलाई इनकलाब के जो है वो मरहले में हैं, और इस मरहले को हम इंशाल्लाह जिस तेज़ी के साथ अल्लाह ने हमें मकबूलियत अता की और जिस तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये मैं हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहता हूँ और पाकिस्तान की अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।
जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे वाम दोस्त पार्टी के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद जहां ज़ेब, जिन्होंने मुल्की हालात के बारे में डिस्कस किया और बताया, और इन्होंने सबसे जो बड़ी बात हुई अपना गोल बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात है, प्रोग्राम मुलाकात होगी। अब इसके साथ ही अपने मेज़बान तारिक अंसार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।